हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिस पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन के हमारे सामने आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैथ का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, चाहे आप बिहार प्राइमरी टीचर की या फिर बिहार टीचर की जो सिलेबस आई है उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ का चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है वह आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एक एक लाइन और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए कुछ बातों को पहले आप जान लीजिए जो कि इस चैप्टर में बिल्कुल आपको जानना आवश्यक है, तभी आप इस चैप्टर के मैथ के सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले जान लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या, जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो गिनती की जितनी भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी संख्याएं हैं जो आप गिनती कर सकते हैं, ये सभी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि 1 से शुरू होने वाली गिनती जो है वो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। वहीं आगे हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या देख लीजिए क्या होता है। बहुत ही कम समय में आपको कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बाद मैथ के सवाल को लेंगे और उसे हल करेंगे। जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो आपकी प्राकृतिक संख्या से पहले आपका 0 लग जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हो गई। इसके आगे हम देखें, इसके आगे देखें तो आपका आएगा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, आपकी जितनी भी गिनती की संख्या है उसमें प्लस का चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह लग जाए तो आपकी क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। +2, -2, +3, -3, इस प्रकार से अगर आपके प्राकृतिक संख्या के आगे धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लग जाए तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। आइए अब सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या को देख लेते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे? आपका 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं किसी भी दिए गए संख्या में, जैसे एक ऑप्शन लेते हैं 1280, 1280, तो इसमें लास्ट में क्या लगा है? 0 है। अगर इसी 0 की जगह पे अगर हम 2 लगा दें तो ये सारी ये क्या हो गई? ये सारी आपकी सम संख्या हो जाएगी। चलिए इसे आप ना समझिए, ये तो हो गया डिवाइड के रूल में। आप ये ध्यान रखिए कि 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं क्या है? आपकी सम संख्या है। विषम संख्या कौन होंगी? जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होंगी, वे सारी विषम संख्या हैं। अगर विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, 5, 7 ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएगी। 9 ये सारी क्या हो जाएंगी? आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप सम संख्या विषम संख्या को भी पहचान लीजिए, क्योंकि आगे मैथ के सवालों में ये आपको काफ़ी बार ये देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन होंगी? जैसे मान लीजिए हमने 12 लिया, जैसे हमने 12 लिया, 12 क्या है? 1 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है, यानी कि 1 के अलावा जो संख्या अन्यों से भी कटे वे क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। वहीं हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या वह संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। अगर हम बात कर लें 3 की, तो 3 क्या है? 1 से कटेगा और इसके अलावा ये खुद अपने आप से, यानी कि खुद अपने आप से यानी कि 3 से ही कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। चलिए अब समझ लेते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? परिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पे प्रश्न आपका बनता है, इसलिए ध्यान से इसे समझिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को आप ऐसे समझिए कि रूट के अंदर आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वे रूट के बाहर अगर नहीं आ पाए तो ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर बाकी जो संख्याएं हैं जो बचती हैं वे सभी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ध्यान सुनिएगा, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती
ऐसी सभी संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या बचती है वे सभी क्या है, परिमेय संख्या है। चाहे 2 की बात कर लें, चाहे 2.7 की बात कर लें, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, 22/7 की बात कर लें, या मान लीजिए हम रूट में लेते हैं 4, रूट में लेते हैं 4। तो देखिए रूट में अगर 4 है तो अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो रूट से बाहर जब इसे निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या है, रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये संख्या जो रूट के बाहर आ जाए वे सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या जो रूट के बाहर ना आ सके वे संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। यानी कि उन संख्याओं को छोड़कर जो रूट से बाहर ना आ सके बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे अब हम, अपरिमेय संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या को आप कैसे पहचानेंगे, ध्यान से सुनिए। अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे रूट अगर हम 2 लेते हैं तो इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इसी प्रकार से रूट 5, इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये रूट 5 क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार से ऐसी संख्याएं रूट संख्या जो खुद रूट से बाहर नहीं आ सकती वह किसी भी संख्या के साथ जुड़ जाए, जैसे इसे मान लीजिए हमने 2 के साथ जोड़ दिया तो भी ये संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय ही कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। चाहे मान लीजिए हम इसे भाग कर दें, ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती उसको अगर किसी और संख्या में भाग दे देंगे तो वे संख्याओं को भी क्या होगा, वो अपरिमेय बना देगा। तो ऐसी संख्या भी अपरिमेय बन जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सम, विषम, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या सभी बता चुका हूं। तो चलिए कुछ प्रश्नों को लेते हैं और अब उसे हल करते हैं। और ये इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और उसे सीखिएगा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्या, चलिए हम लिख लेते हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4, 5, 6, 7। इन 7 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। और औसत क्या होता है, जितनी भी संख्या है उसकी बीच की संख्या, जो सेंटर की संख्या होंगी वो क्या होंगी, औसत कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर इधर से हम 3 संख्याओं को छोड़ दें, इधर से 3 संख्या और इधर के 3 संख्या को, तो यह बीच की संख्या जो होंगी वह क्या बता रहा है, औसत होगी। और औसत कितना बता रहा है आपको, 20 बता रहा है। कितना बता रहा है प्रश्न के अनुसार से, 20 बता रहा है। और लगातार 7 संख्या है ना, यानी कि 20 से आगे ये 21 रहा होगा, ये 22 रहा होगा और ये आपका 23 रहा होगा। अगर इसके नीचे की बात करें तो ये निश्चित रूप से 19 रहा होगा, ये 18 और ये 17। तो ये 7 संख्याएं हैं जिसका औसत कितना है, 20 है। ठीक है, जिसकी औसत संख्या 20 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब इनमें से कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। कितनी है, 23 है। और ये 23 क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही साधारण होते हैं, बस आपको प्रश्न का अभ्यास होना आवश्यक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है। तो देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो हमेशा सम संख्या, औसत संख्या क्या आएगी, विषम ही आएगी। तो आपका जो ये 25 दिया गया है, ये जो 25 दिया गया है, 25 क्या है, सम संख्याओं का औसत है। कितनी सम संख्या, 6 सम संख्याओं का औसत है। यानी कहने का मतलब इसके इधर भी आपके 3 संख्या होंगे, इसके इधर भी आपका 3 संख्या आएगा और इधर भी आपका 3 संख्या आएगा। क्योंकि जब भी आप सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो विषम संख्या आएगा, यानी सम संख्याओं के बीच की संख्या निकलेंगी। अगर हम इसकी बात करें तो इससे आगे की संख्या जो सम होंगी वो कितनी होंगी, 26, और इससे पहले की 24। ठीक है, चूंकि 6 लगातार सम संख्या है तो निश्चित रूप से ये आपका 22 होगा और ये आपका 20 होगा। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो 26 से 28 आएगा ऊपर, 28 के बाद क्या आएगी, 30 आएगा। इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 25 है। तो प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी आपकी संख्या कितनी है, 30 है, और सबसे छोटी क्या है, 20 है। सबसे छोटी
आपकी संख्या जो है 20 है, तो कह रहा है इसका अंतर क्या है। इसका अंतर कितना होगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ये 10 क्या होगा, अंतर होगा, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से एक प्रश्न को देखिए और इसे वीडियो समाप्त होने के बाद पुनः लिख करके इसे बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।